हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हम लोग सीआई पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और सीआई का बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपको हम सिखा रहे हैं, ठीक है। अभी पिछले 1-2 क्लास से जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसी पर अगले टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आइए देखते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास ये रहा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्या है क्वेश्चन? कहता है किसी धन पर 2 वर्षों का सीआई तथा एसआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो। ठीक है दोस्तों, तो रेट दिया गया है और टाइम दिया गया है 2 साल। हमसे सीआई और एसआई का रेशियो पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, जो कंसेप्ट आपको हम समझाए हैं उसी कंसेप्ट से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। 5% रेट है दोस्तों, ठीक है। तो सिंपल मान लीजिए कि रेट फर्स्ट ईयर में हमारा पास और सेकेंड ईयर का एसआई क्या होगा। अगर 5 मान लेते हैं कि प्रिंसिपल 100 रहा होगा, तो प्रिंसिपल अगर 100 रहा होगा और रेट अगर 5% है तो 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 5 रुपया। दूसरे साल का भी साधारण ब्याज क्या होगा? 5 रुपया होगा। यानी एसआई जानते हैं प्रत्येक साल का क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है। अब जानते हैं कि सीआई जो होता है पहला साल का एसआई और सीआई बराबर होता है। ये हम लोग आज 2-3 क्लास से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहला साल का सीआई 5 रुपया ही होगा। अगले साल में हम लोग जानते हैं कि 5 रुपया पर 5 का 5% फिर हमारा इंटरेस्ट मिलेगा। सीआई में आप जानते हैं कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। पहले साल का सीआई जो होता है छोटा होगा किससे? दूसरे साल से। दूसरा साल का सीआई छोटा होगा तीसरे साल से। क्यों? क्योंकि ये 5 रुपया जो पहले साल मिला है, सेकेंड साल में 5 रुपया तो मिलेगा ही और प्लस 5 रुपया पर भी 5% के हिसाब से मिलेगा। तो अगर इसको आप करते हैं दोस्तों तो ये आ जाएगा 5। 25 को अगर 100 से डिवाइड कर देते हैं तो 5 + 0.25 यानी आ गया क्या दोस्तों? 5.25, ठीक है। अब 2 वर्षों का पूछा है दोस्तों, तो पहला साल देखिए क्या रुपया मिला? 5 रुपया मिला। दूसरा साल कितना मिला? 5 रुपया 25 पैसा मिला। यानी टोटल सीआई कितना हो गया? 10 रुपया 25 पैसा। हमसे पूछा गया है कि सीआई तथा एसआई का अनुपात बताएं। तो सीआई हो गया 10.25 दोस्तों। एसआई देखिए तो 2 साल में कितना मिला? 5 और 5 10, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ रहा है? अब इन दोनों का हमको रेशियो पूछा गया है। यहाँ से पॉइंट रिप्लेस करा दीजिए दोस्तों, तो 2 जीरो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब काट दीजिए, कटेगा 25 से काट सकते हैं। 25 चौके 100 40 बार में और 25 चौके 100 ये 41 बार में। यही आंसर हो गया दोस्तों 41:40, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर नहीं आपको समझ में आया तो चलिए एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। जहां भी इस ढंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, हमेशा रेट देखिएगा। जो भी रेट रहेगा हमेशा प्रिंसिपल 100 मानिएगा। क्यों? क्योंकि रेट परसेंट में ही रहता है और परसेंट में रहता है तो हमारे लिए आसान होता है कि हम लोग 100 मान के चलें। 100 मान लेंगे तो 100 पर 5%। पहला साल का एसआई 5 रुपया, दूसरा साल का भी एसआई 5 रुपया। क्यों? क्योंकि प्रत्येक साल एसआई बराबर होता है दोस्तों। अब आते हैं सीआई की बात करते हैं। पहला साल का एसआई और सीआई दोनों बराबर होता है दोस्तों, लेकिन अगले साल में सीआई हमको ज़्यादा मिलेगा। कितना ज़्यादा मिलेगा? तो ये पहला साल के ब्याज पर भी 5% ब्याज मिलेगा। ये 5 रुपया तो मिलेगा ही, प्लस 5 रुपया का 5% और मिलेगा। आ गया दोस्तों 5.25, यानी दूसरा साल में हमको मिल गया 5.25, ठीक है। तो अब 2 साल का कहा है तो ये पहला साल हो गया या दूसरा साल हो गया, दोनों को जोड़ दिया, आ गया 10.25 दोस्तों। ये हमारा सीआई हो गया। और एसआई कितना हो गया दोस्तों? 5 और 5 10, ठीक है। दोनों का रेशियो पूछा है, रेशियो निकाल दिए, आंसर आपका आ गया 41:40, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही आसान है। या फिर आप इसको प्रोडक्ट रूल से ही बना सकते थे दोस्तों, ठीक है। प्रोडक्ट रूल अगर थोड़ा सा आपको याद है जो हम आपको पहले क्लास में बताए थे, तो देखिए दोस्तों, रेट हमारा 5% है, टाइम हमारा 2 साल है। तो अगर एसआई की बात करते हैं तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। अगर सीआई की बात करते हैं तो 2 साल रहता है, तो क्या बताए थे? 5 + 5 + 5 गुने 5/100 होता है, यानी 10 + 0.25 हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा? 10.25। ये डायरेक्ट आ गया 10.25। इन दोनों को हमको क्या करना था दोस्तों? रेशियो निकाल देना था, यानी 10.25 अब बाई क्या करना था? 10
पॉइंट हटा दिए होते, 2 जीरो नीचे ले आए होते, काट दिए होते, ये हो जाता 41, ये हो जाता 40, यानी रेशियो हमारा आ जाता 41:40। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों बातें अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन फिर हम लोग करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अभी नवरात्र का समय है, थोड़ा सा देख रहे हैं आवाजें आ रही है, हर जगह खुशनुमा माहौल है दोस्तों। इस खुशनुमा माहौल में चलिए आइए हम लोग एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं। कहता है किसी धन पर 2 वर्षों का CI तथा SI का अनुपात क्या होगा यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो। दोस्तों तो बस अभी हम क्या आपको समझाए कि जहां भी रेट आपको दिया रहेगा हमेशा प्रिंसिपल को 100 मान लीजिएगा। रेट अगर 8% है तो अगर SI की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 100 का 8 कितना मिलेगा, 8 रुपया, यहाँ भी 8 रुपया मिलेगा। CI की बात करते हैं तो फर्स्ट साल का SI CI हमेशा बराबर। सेकेंड ईयर क्या बताए कि जो आपको 8 रुपया तो मिलेगा ही और प्लस 8 रुपया का 8% भी मिलेगा, यानी 8 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट कर देते हैं 8 64, यानी 8.64। दोनों साल का CI कितना हो जाएगा दोस्तों, 16.64। ठीक है, और आपका SI कितना हो जाएगा, 8 और 8 16। इन दोनों का रेशियो निकालना है दोस्तों। चलिए यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ क्या ले आते हैं, 2 जीरो ले आते हैं, 4 से तो कट भी करेगा दोस्तों। ठीक है, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 6 चौके 24, 4 से ये भी कटेगा, 4 100 बार में और कट रहा है, 4 से ये 100 बार में कटेगा। चलिए ये कितना बार में कटेगा, 4 एकम 4, 104 बार में कटेगा दोस्तों। ठीक है, यानी ये हो गया 50, ये हो गया 52, यानी ये हो गया 25 और ये हो गया 26। कितना रेशियो आ गया दोस्तों, 26:25। ठीक है, देख रहे हैं ना कितना आसानी से निकल जा रहा है। अगर आप प्रोडक्ट रूल लगाते तो प्रोडक्ट रूल से भी आसानी से आ गया होता दोस्तों। अगर रेट 8% है तो हमारा SI कितना हो जाता, टाइम यहाँ पर 2 साल दिया है तो 8 दूने 16% डायरेक्ट। CI की बात करते तो 8 + 8 + 8 गुने 8/100 हो जाता दोस्तों। ठीक है, यानी 8 8 16, 16.64। यहाँ से भी हम लोग रेशियो निकाल लेते, बटे 16 कर देते, पॉइंट हटा देते, 2 जीरो ले आते, काट छाट के आ जाता 26:25, यानी आ जाता 26:25 आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें दोस्तों, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी धन पर 2 वर्षों का CI तथा SI का अनुपात क्या होगा यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो। क्वेश्चन सेम है दोस्तों, बस क्या हम आपको बताएं, प्रिंसिपल हमेशा क्या मान लेना है, 100, रेट कै % है, 10% है, टाइम कै साल है, 2 साल है। तो SI की बात करेंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। SI तो 100 का 10 से मिलेगा दोस्तों। CI की बात करते हैं तो यहाँ 10 मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, 10 + 10 का 10% और मिलेगा दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ पर कितना मिल गया दोस्तों, 11 रुपया मिल गया। टोटल CI कितना हो गया दोस्तों, 21। CI दोनों साल का जोड़ देंगे, सिर्फ दूसरे साल का अगर कहता तो 11 लेते, लेकिन यहाँ 2 वर्षों का कहा है तो 21 लेंगे, तो यानी ये हो गया 21 दोस्तों। इधर से कितना आ गया, 20। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप देखते ही आंसर दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, बस आपका जो बेसिक कंसेप्ट है CI का उसी से हम लोग सारा क्वेश्चन बना रहे हैं। तो चलिए अब हम टाइप चेंज करते हैं दोस्तों, अगले टाइप का क्वेश्चन देखें। चलिए देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में बढ़कर 650 रुपया तथा 2 वर्षों में बढ़कर 676 रुपया हो जाता है, तो वह धन क्या है। आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, पहले रेट निकालने लगते हैं। रेट निकालिएगा, तब आपका पहला साल का अमाउंट दिया है 650 रुपया, तब आप प्रिंसिपल निकालने का प्रयास करते हैं। हम लोग को रेट पूछा ही नहीं है, रेट से हमारा क्या संबंध है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करेंगे। कैसे हम करेंगे दोस्तों, तो देखिए बहुत ही आसान सा तरीका हम आपको सिखाए हैं। पहला वर्ष में फर्स्ट ईयर में ये रुपया बढ़ के कितना हो जाता है दोस्तों, 650 रुपया।
अगला फिर 1 साल में बढ़ के कितना हो जाता है 676 रुपया। क्यों? क्योंकि ये 2 वर्षों में बोला है। पहले वर्ष में बढ़कर 650 रुपया, दूसरे वर्ष में बढ़कर कितना हो गया दोस्तों 676 रुपया। तो आपको हम समझाए हैं, पिछले वीडियो में भी आपको ये चीज़ बताए हैं, उसके पहले वाले वीडियो में भी इस बात पर हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि अगर दोनों जगह पे टाइम सेम रहता है तो जो इसका अमाउंट यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होगा वही फर्स्ट ईयर और का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होगा। रेशियो हमेशा क्या होगा दोस्तों? रेशियो हमेशा सेम होगा। तो चलिए इन दोनों का हम रेशियो निकालते हैं। ये 650 है और ये 676 है। देखिए किसी से कटता है 13 से कटेगा दोस्तों, 13 पचे 65, 50 बार में कट गया, ठीक है ना। 13 से ये भी कटेगा, 13 पचे 65 और बच गया 26, 13 दूनी 26, ठीक है ना। 13 पचे 65, 13 दूनी 26, ठीक है दोस्तों। ये हो गया 25 और ये हो गया 26, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा रेशियो क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर रेशियो आ रहा है 25:26 आ रहा है, ठीक है। तो जो रेशियो यहाँ पर रहा होगा वही रेशियो यहाँ पर रहा होगा दोस्तों। अब ये यहाँ पर हमारा रेशियो 26 रहा होगा, यहाँ पर रेशियो 25 रहा होगा। 26 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया हुआ है 26 यूनिट का वैल्यू हमारे पास दिया है 650 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 650 बटे 26। कई यूनिट का वैल्यू चाहिए 25 यूनिट का, तो 25 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 650 बटे 26 गुने 25। काट लीजिए दोस्तों, 13 से तो कट रहा है, 13 दूनी 26 और 13 पचे 65, 50 बार में कट गया, फिर ये 25 बार में कट गया, 25 25 ही है 625 रुपया आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। बात समझ में आ गया? क्या बोले हैं कि जब समय का गैप सेम होगा तो जो यहाँ पर रेशियो रहेगा यानी जो दूसरे वर्ष के प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होगा वही पहले वर्ष प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर रेट क्यों निकाले? रेट से हमारा कोई रिलेशन नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम रेशियो निकाले तो ये 25:26 यानी 1 साल में यहाँ पर बढ़ के 25 से 26 हुआ है, तो यहाँ भी 1 साल में बढ़ के 25 से 26 हुआ होगा। अब 26 यूनिट का वैल्यू 650 दिया है दोस्तों, तो 1 यूनिट का वैल्यू 650 बटे 26, प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे 25 यूनिट होगा। 25 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों 625 रुपया। यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन सेम है। कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में बढ़कर 2750 रुपया तथा 3 वर्षों में बढ़कर 3125 रुपया हो जाता है, तो वह धन क्या है, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 1 साल था, यहाँ पहले बार 2 साल के बाद बढ़ा है, फिर अगले बार 1 साल के बाद बढ़ा है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, पहले कहता है कि 2 साल में कोई धन यहाँ पर रहा होगा, ये 2 साल में बढ़ के हो गया है 2750 रुपया और फिर अगले 1 साल में बढ़ के कितना हो गया है 3125 रुपया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दोनों का हम लोग रेशियो निकाल देते हैं, 2750 और 3125 का। कटिएगा, 5 से काट लेते हैं, छोड़िए। 5 पचे 25, 5 पचे 25, 550, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 625। फिर 5 से कटेगा, ये हो गया 110, ये आ गया 5 एकम 5, ये बच गया 2, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, 125, ठीक है। ये हो गया 22, 5 दहोतल से और ये 25 पचे 25 से। हमारा रेशियो कितना आ रहा है दोस्तों 22:25। अब देखिए ये 1 साल का है, ठीक है। 1 साल में हमारा जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है वो 22:25 है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर 2 साल है, तो 2 साल है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे, क्यों स्क्वायर करेंगे वो भी हम समझा देते हैं। अब यहाँ पर अभी मान लीजिए कि आपका ये 25 यूनिट का वैल्यू है, क्या हो गया ये 25 यूनिट का वैल्यू है। तो 2 साल का गैप है दोस्तों। हम बोले हैं कि जब समय दोनों जगह बराबर होगा तब रेशियो हमारा बराबर चलेगा, लेकिन यहाँ समय 2 साल बढ़ गया है। तो 2 साल बढ़ गया है, यहाँ पर पहला साल में 2 साल के बाद अमाउंट दिया है, फिर उसके आगे 1 साल के बाद दिया है, तो 2 वर्ष बढ़ गया है दोस्तों। तो रेशियो का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अगर 3 वर्ष यहाँ पर रहता दोस्तों तो क्यूब करा दिए होते, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर कराते हैं तो 22 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 484 और 25 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 625,
ठीक है। यानी अब ये जो हमारा है ये 625 यूनिट का वैल्यू गिवन है, 625 यूनिट का वैल्यू दिया है, 484 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये 625 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 2750, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 625 गुने हमको 484 यूनिट का वैल्यू चाहिए। ठीक है, काट लीजिए, 25 से कट रहा है, 25 से कटेगा 25 दूनी 50 और बच गया 25 25 125, 25 दूनी 25 से कम 25 बच गया, फिर 25 से कम 25, 25 से कम 25 110। ठीक है, 5 से काट लीजिए, 5 आए 22 5 72 से गुना कीजिए दोस्तों, 22 चौक 88 की 8 हाथ में रहल 8 बाई 8 76 से 176, अब 8 कितना हो गया दोस्तों 184, 4 हाथ में बच गया 18, अब 22 चौक 88 और 18 कितना होता है 106, ये हो गया 106। ठीक है, अब इसको भाग कर देंगे कितना से 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 बच गया कितना 14, 5 दूनी 10, फिर बच गया 48, 5 नामा 45, फिर बच गया 3, 5 छक्का 30, यानी आ गया 2129 रुपया 60 पैसा। ठीक है दोस्तों, अगर इसको हम लोग आपको अगर ये एक बार समझने में परेशानी आया कि ये 22 का स्क्वायर और हम 25 का स्क्वायर 625 क्यों कर दिए, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम आपको इलेबोरेट कर देते हैं, विस्तार करके समझा देते हैं। पहला फर्स्ट ईयर में जो भी रहा होगा दोस्तों, फिर अगला फर्स्ट ईयर में बढ़ के हमारा ये 2750 हो जाता है, और आगे हमारा हो जा रहा है फिर फर्स्ट ईयर में 3125। ठीक है, अब तीनों सा गैप सेम है, एक ईयर। अगर यहाँ का रेशियो हमारा आया था दोस्तों, क्या काट के आया है 22 और 25 का, तो यहाँ भी रेशियो हमारा 25 और 22 का रहेगा दोस्तों, रहेगा कि नहीं रहेगा। जो रेशियो यहाँ अगर समय का गैप सेम है तो वही रेशियो यहाँ भी रहेगा। अब जो रेशियो यहाँ है वही रेशियो यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा दोस्तों। तो हम एक ही बार में अगर करते हैं, अभी ये 25 यूनिट का वैल्यू 2750 है, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2750 बटे 25, और हमको 22 यूनिट का वैल्यू चाहिए, गुने 22 कर देंगे। अब ये जो निकल के आया वो क्या यूनिट का वैल्यू हो गया दोस्तों 25 यूनिट का, तो फिर हमको 22 यूनिट का चाहिए, तो गुने 25 कर दिया और ये गुने 22 कर दिए। देखिए तो यहाँ 25 का स्क्वायर हुआ है कि नहीं, यहाँ भी 22 का स्क्वायर हुआ है कि नहीं। तो इतना समय नहीं बर्बाद करेंगे और हम डायरेक्ट कर लेंगे कि अगर 2 साल का गैप है दोस्तों तो उसको स्क्वायर करा देंगे, 3 साल का गैप होगा दोस्तों तो क्या करा देंगे क्यूब करा देंगे। बात समझ में आया। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सेम है, कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में बढ़कर 1200 रुपया तथा 3 वर्षों में बढ़कर 1440 रुपया हो जाता है, तो वह धन क्या है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर देखिए आप 2 साल का, पहला 2 साल का गैप रखा गया है और फिर 1 साल का गैप रखा गया है। 2 साल में बढ़ के कहता है कि ये 1200 रुपया हो गया है और ये हो गया है दोस्तों 1440 रुपया ही हो गया है ना। तो चलिए फिर यहाँ से हम रेशियो निकालते हैं। 12 से काट दीजिए, 12 से पहले तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 से काटिएगा 12 दही को 120 बराबर है 44 से, यानी 5 और ये हो गया दोस्तों क्या 6। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 साल है तो यहाँ पे स्क्वायर में चलेगा, यानी कि अब हमारा ये 6 का स्क्वायर 36 यूनिट का वैल्यू दे है, हमको 25 यूनिट का वैल्यू चाहिए। अभी आपको हम समझाए हैं कि ये 36 क्यों हो जाता है, ये 25 क्यों हो जाता है। ठीक है, और बहुत अच्छे तरह से समझाए हैं दोस्तों। ठीक है, जो तरीका हम सिखा रहे हैं दोस्तों ये किसी बुक में नहीं मिलेगा और ये एकदम यूनिक कंसेप्ट है दोस्तों, यहाँ पर कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, और नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप प्रोसेस पर दम लगाए रखते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस का ही छोटा सा रूप है जो एकदम आसान तरीका है दोस्तों। तो चलिए ये 36 यूनिट का वैल्यू गिवन है, यानी 36 यूनिट का वैल्यू है 1200, तो और हमको 25 यूनिट का वैल्यू चाहिए, यानी 1200 बटे 36 गुने 25 कर दिए दोस्तों। ठीक है, अब कट रहा है तो काट लीजिए, 6 छक 36, 6 से तो ये कट रहा है और ये भी कटेगा, 20 छक 20 से 200। ठीक है, हाँ 6 छक 36 और ये आ गया दोस्तों 6 दूनी 12 200। ठीक है, फिर 2 से कटेगा, 3 दूनी 6, ये हो गया 100, यानी आ गया कितना 2500 बटे 3। ये पूरा तो नहीं कटेगा दोस्तों, तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा, जैसे ऑप्शन रहेगा वैसे हम काम कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं और अगले टाइप के साथ मिलते हैं दोस्तों। इसी प्रकार आप वीडियो देखते रहें
और दोस्तों जितना हम टाइप बताते हैं, अगर हम 6 क्वेश्चन करा रहे हैं तो आप घर में सेल्फ 10 क्वेश्चन जब तक आप नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। फिर सिर्फ वीडियो मनोरंजन के लिए मत देखिए, वीडियो एंटरटेनमेंट नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपको मेहनत करना होगा। वीडियो आधा घंटा का देखते हैं, 20 मिनट का देखते हैं, तो घर में उस पर आपको 1 घंटा मेहनत करना होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।